पश्चिम एशिया में जारी भीषण युद्ध और बढ़ते तनाव के बीच भारत के लिए एक बड़ी राहत भरी खबर सामने आई है। दुनिया के सबसे खतरनाक समुद्री रास्तों में शामिल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पार करके रसोई गैस से भरा एक बड़ा जहाज सुरक्षित भारत पहुंच गया है। मार्शल आइलैंड्स के झंडे वाला एलपीजी टैंकर सीमी करीब 20,000 टन रसोई गैस लेकर गुजरात के कांडला स्थित दीनदयाल बंदरगाह पहुंचा है। लेकिन इस खबर की सबसे बड़ी बात सिर्फ जहाज का पहुंचना नहीं है, बल्कि उसका वह खतरनाक सफर है जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींच लिया है। बताया जा रहा है कि ईरानी नौसेना की कड़ी निगरानी, अमेरिकी नाकेबंदी और युद्ध के खतरे के बीच जहाज को सुरक्षित निकालना किसी बड़े सैन्य ऑपरेशन से कम नहीं था। यहां तक कि दुश्मन के रडार से बचने के लिए जहाज का ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम यानी कि एआईएस तक बंद करना पड़ा। भारत के लिए यह राहत इसलिए भी बेहद अहम है क्योंकि युद्ध के कारण देश के ईंधन भंडार पर दबाव लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में यह खेप देश की रसोई और ऊर्जा सुरक्षा दोनों के लिए बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। आखिर कैसे पूरा हुआ यह हाई रिस्क ऑपरेशन, आइए आपको बताते हैं इस वीडियो में। नमस्कार, आप देख रहे हैं अमरुजाला.com और मैं हूं आपके साथ आदर्श। दरअसल पश्चिम एशिया में जारी भीषण तनाव और युद्ध के बीच भारत के लिए एक बड़ी राहत भरी खबर सामने आई है। मार्शल आइलैंड्स के झंडे वाला एलपीजी मालवाहक जहाज सीमी रविवार सुबह सुरक्षित रूप से गुजरात के कांडला स्थित दीनदयाल बंदरगाह पहुंच गया। यह जहाज करीब 20,000 टन रसोई गैस लेकर भारत पहुंचा है। खास बात यह है कि जहाज ने दुनिया के सबसे संवेदनशील और खतरनाक समुद्री रास्तों में गिने जाने वाले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पार कर यह सफर पूरा किया है। पश्चिम एशिया में पिछले करीब 75 दिनों से जारी युद्ध के कारण यह समुद्री मार्ग पूरी तरह तनाव के घेरे में है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन यानी कि आईओसी ने कतर के रास लफनान टर्मिनल से यह एलपीजी खरीदी थी। जहाज पर सवार 21 विदेशी चालक दल के सदस्य भी पूरी तरह सुरक्षित बताए जा रहे हैं। ओमान की खाड़ी में ईरानी नौसेना की कड़ी निगरानी और अमेरिकी नाकेबंदी के बीच इस जहाज को सुरक्षित बाहर निकालना किसी बड़े मिशन से कम नहीं था। सूत्रों के मुताबिक जहाज ने युद्ध क्षेत्र से गुजरते समय बेहद सावधानी बरती। दुश्मन के रडार और निगरानी तंत्र से बचने के लिए जहाज का ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम यानी कि एआईएस अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया था। एआईएस बंद रहने के बावजूद जहाज ने बेहद सतर्कता के साथ ईरान के लारक द्वीप के पूर्वी हिस्से से रास्ता तय किया। यही वजह रही कि जहाज किसी भी तरह की निगरानी या हमले की चपेट में आए बिना सुरक्षित रूप से भारतीय सीमा तक पहुंच गया। इस पूरे अभियान को सफल बनाने में भारत सरकार के कई मंत्रालयों ने अहम भूमिका निभाई। बंदरगाह और जहाजरानी मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय और पेट्रोलियम मंत्रालय के बीच लगातार समन्वय बना रहा। सूत्रों का कहना है कि जहाज की हर गतिविधि पर 24 घंटे नजर रखी जा रही थी ताकि उसे किसी भी गोलीबारी या सैन्य कार्रवाई से दूर रखा जा सके। मार्च की शुरुआत से अब तक हॉर्मुज जलडमरू मध्य को पार कर भारत पहुंचने वाला यह 13वां जहाज है। बताया जा रहा है कि इस जहाज के पीछे वियतनाम के ध्वज वाला एक और टैंकर एनवी सनशाइन भी इसी समुद्री मार्ग से भारत की ओर बढ़ रहा है। यह टैंकर न्यू मैंगलोर बंदरगाह पहुंचेगा। ऐसे में माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में भारत को रसोई गैस की सप्लाई में कुछ राहत मिल सकती है। दरअसल पश्चिम एशिया में जारी युद्ध का असर भारत के ऊर्जा भंडार पर भी साफ दिखाई दे रहा है। देश के रणनीतिक कच्चा तेल भंडार में करीब 15% की गिरावट दर्ज की गई है। आंकड़ों के मुताबिक भारत का तेल भंडार 10.7 करोड़ बैरल से घटकर अब करीब 9.1 करोड़ बैरल रह गया है। यही वजह है कि केंद्र सरकार लगातार ऊर्जा बचत पर जोर दे रही है। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने भी देशवासियों से पेट्रोल और डीजल का सोच समझकर इस्तेमाल करने और ईंधन बचाने की अपील की थी।
जानकारों का मानना है कि यदि पश्चिम एशिया में तनाव और बढ़ता है तो भारत समेत दुनिया के कई देशों के लिए ऊर्जा आपूर्ति एक बड़ी चुनौती बन सकती है। फिलहाल सीमी जहाज का सुरक्षित भारत पहुंचना सरकार और ऊर्जा क्षेत्र के लिए बड़ी कामयाबी माना जा रहा है। और जैसे ही 14वां टैंकर भी भारत आ जाएगा, उसके बाद कहीं ना कहीं भारत के लोगों के लिए और सरकार के लिए एक राहत भरी खबर होगी, क्योंकि टैंकरों का भारत में पहुंचना गैस ऊर्जा संकट से कहीं ना कहीं राहत देने वाली खबर है। इससे देश की जनता को भी बहुत हद तक राहत मिलेगी। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताते जाएं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।